जी और सब कल अंजार नगर पहुंच गए। अब वो रात तो नरसिंह जी ने कैसे तैसे काट ली। सुबह सुबह नानी बाई को पता चलता है कि मेरे पिताजी आए हैं। बहुत भावुक हो जाती है। और एक बार धैर्य भी तो सोचिए, अद्भुत धैर्य है। कि जब से उनका विवाह हुआ तब से उन्होंने नरसिंह जी को देखा ही नहीं। और एक होता है कि नहीं देख रहे हैं, आमने सामने नहीं मिले हैं, पर बातचीत हो रही, जैसे आज फोन है, हम किसी से सालों भी ना मिले पर फोन के माध्यम से एक संपर्क बना रहता है। और आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई, देख भी लो। पर उस वक्त कुछ भी नहीं था। यहां तक कि अगर आप किसी को पत्र भी लिख रहे हैं तो उसको पहुंचने में भी 4-5 दिन लगते थे। गाड़ियां भी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ घंटे में पहुंचा दे आपको, बैलगाड़ी से जाते थे। तो धैर्य सोचिए, कैसे तो वो खबर रखती थी अपने पिता की कि किसी को भेज दे, पता करते रहे, वहां से कोई आता हो तो वो हमेशा बताता रहे समय समय पर कई बार ऐसा होता था कि समय नहीं मिलता था सामने वाले व्यक्ति को, वो नहीं बता पाता था, तो वो यहां से किसी को खबर के लिए भेजती थी। और वो व्यक्ति जाएगा, उसमें 4-5 दिन लगे, फिर वो खबर लेकर वापस आएगा, उसमें 4-5 दिन लगे। इतनी देर में एक बेटी पर क्या बीत रही है सोचिए। ये जानते हुए कि उनके पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, उम्र तो बढ़ रही है, तो उस पर क्या बीतती है वो 8-9 दिन कि पता नहीं क्या खबर आएगी। ठीक है ना, है भी कि नहीं, कुछ नहीं पता उसको, पर फिर भी उसने अपने कर्तव्य अच्छे से निभाए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। पर आज इतने समय बाद वो अपने पिताजी को देखने वाली है। तो नानी बाई अपनी सहेलियों से कहती है कि भाई चलो ना, मेरे पिताजी आए हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं, तुम सब गीत गा रही हो, अब मेरे पिता आए हैं तो कोई गीत गाने के लिए तैयार नहीं है। सबने मना कर दिया, सबको पता है वापसी कुछ मिलने वाला है। तब नानी बाई हाथ पांव जोड़ती है, 2 सहेलियां तैयार होती है। और वो भी ऐसा नहीं कि अच्छे से एहसान जताकर कि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, चलो जल्दी जल्दी चलो, समय नहीं हमारे पास। ठीक है, जाते हैं। नानी बाई नरसिंह जी के पास आती है, बाप बेटी का मिलन होता है। नरसिंह जी कहते, बेटी तू कैसी है? बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे मायरे के लिए परेशान करते हैं। पिताजी मैं तो बहुत सुखी हूं कि वो कुछ समय के लिए तो आया है, क्या परेशान करना। मैं हमेशा कहती हूं कि आज के समय में अपने बच्चों को उनके पैर पर खड़ा करिए। मैंने कई माँ बाप को ये कहते हुए सुना है कि जब वो बच्चों की शादी कर देते हैं ना, कि 2-3 बच्चे हैं तो कहते हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। बच्चों की शादी करने को गंगा नहाना नहीं कहते हैं। शादी करना ही थोड़ी कर्तव्य होता है, वो तो खुद भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? वो खुद ही कर लेंगे शादी अगर करनी है तो। माँ बाप का कर्तव्य शादी करना थोड़ी होता है, उनका कर्तव्य है बच्चे को इतना काबिल बनाना, और वो बच्चा लड़का हो या लड़की, और काबिल भी हर क्षेत्र में, कि आप संस्कारों से भी काबिल बनाइए।
भावनाओं से भी काबिल बनाइए, अध्यात्म में भी काबिल बनाइए और धन में भी काबिल बनाइए। कि आप उसको इतना काबिल बनाइए कि आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके। जिस दिन माँ बाप ने ये काम कर दिया ना, उस हर माँ बाप ने गंगा नहाई। शादी करने से गंगा नहीं नहाते। माँ बाप को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, कोई तो कारण होगा ना। और एक बात हमेशा याद रखना, खास करके जो यहाँ बेटी के माँ बाप होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप सोच समझकर ये चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में दुख पाए। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखना, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। क्या कर सकती है? निर्भर है, घर के लिए निर्भर है, खाने के लिए निर्भर है, सहारे के लिए निर्भर है। और उसको पता है कि दोनों में से कहीं भी जाऊं, चाहे पति के घर के पिता के घर, रहना तो निर्भर ही है। या तो पति पर निर्भर रहना है या तो पिता पर निर्भर रहना है। तो एक जगह रहकर एक को खुश तो रखते हैं, तो अन्याय सहती है कि यहां रहकर यहीं खुश रखो, पिता भी खुश वहां पर मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी दुखी रहे। कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, अन्याय वो तभी सहेगी जब वो पैरों पर खड़ी नहीं है। जो पैरों पर खड़ी होती है वो अन्याय नहीं सहती। और जब लोग कहते हैं ना कि आजकल सहन शक्ति नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बातों का मुझे नहीं पता कि लड़ाई झगड़े की बात है कि, लेकिन याद रखना, अन्याय अन्याय होता है, वो इतना सा भी गलत होता है। और अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहन करके क्या होगा? इंतजार किसका कर रहे हो? खबर आने का। क्या इतना सा तो है, इतना सा तो है। तो कब तक इंतजार करना है? कितना होने तक? कि एक दिन आपको खबर ही मिलेगी कि सहन करते करते आज ये हो गया। फिर क्या कहते हैं? पहले नहीं बताई। पहले बताने पे कहते कि आजकल सहन शक्ति खत्म हो गई है। याद रखिए, अन्याय में सहन शक्ति नहीं होती। अन्याय तो इतना सा भी सहना गलत ही होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि एक माँ बाप का फर्ज बनता है अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करिए, काबिल बनाइए और अपने सामने बनाइए ना। क्योंकि दुनिया जितनी आपने देखी है किसी और ने नहीं देखी। आपको अच्छे से पता है कि आप जब तक हैं तब तक आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। आपके जाने के बाद दुनिया ये काम नहीं करने वाली है। वो तो इतनी इतनी सी बात के लिए कहते ना कि राई का पहाड़ बनाना दुनिया ये करती है। गलती इतनी सी होगी, करके इतना दिखाएंगे। ऐसी है दुनिया। तो ये दुनिया को तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो आप चाहते हैं कि जिस दिन आप चले जाए वो खुद कुछ करने के काबिल ना हो कि अब क्या करें। अभी तक तो वो संभालते थे, अब तो अपने सामने उनको काबिल बनाइए। गलती करने दीजिए, खुद उठने दीजिए, खुद गिरने दीजिए। क्योंकि अभी तो आप हो ना, आपके सामने वो काबिल बन जाएंगे, फिर आप खुशी खुशी सोच सकेंगे अब जा सकते हैं, या वो अपनी जिंदगी निकाल लेगा अपने आप। तो माँ बाप का ये फर्ज होता है। याद रखिए, आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। आप जैसे एक एक घर में जो अपने बच्चों को आप संस्कार दे रहे हैं, वही आगे जाके समाज बनेगा और वही आगे जाके देश बनेगा। हमें लगता है हमारा तो घर है, हमारा तो घर है, अपने हिसाब से देखते हैं। आपका एक एक करते करते तो पूरा समाज बनता है। तो यहाँ पर वो बहुत दुखी है, पर वो क्या करे, क्या कर सकती है? तो यही कहती है कि मैं बहुत सुखी हूं, कि वो खुश रहे। उसको क्यों चिंता देना, वही 2 दिन के लिए आया है, क्यों परेशान करना। कहती मैं बहुत सुखी हूं।